हेलो एवरीवन, स्पेशल एजुकेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। देखिए, जो हमारा RPWD एक्ट 2016 था, उसमें जो है 21 डिसेबिलिटीज दी गई थी। उन 21 डिसेबिलिटीज में 3 डिसेबिलिटी या फिर 3 डिसऑर्डर्स ऐसे थे जो कि हमारे ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स थे, जो कि हैं थैलेसीमिया, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल डिजीज। आज जो है हम मेनली थैलेसीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ थैलेसीमिया। सी, थैलेसीमिया इज ए ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज और एब्सेंट अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन। देखिए, जो थैलेसीमिया है वो मेनली ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है विच इज पास डाउन थ्रू फैमिलीज, यानी कि ये फैमिलीज से पास डाउन होता है, यानी कि ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है कि ये डिसऑर्डर हमें विरासत में हमारे पेरेंट्स से मिला है। अगर पेरेंट्स को थैलेसीमिया है तो चांसेस होंगे कि बच्चे को भी थैलेसीमिया हो सकता है। सो ये इनहेरिटेड है, पेरेंट्स से हमें विरासत में मिली हुई एक डिसऑर्डर है, जिसमें बॉडी मेक्स एन एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन। इसमें जो हेमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल फॉर्म में बनी हुई होती है, या फिर जो हमारा हेमोग्लोबिन है उसकी या तो मात्रा कम होती है, या फिर हेमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी के अंदर बनते ही नहीं है। HB, देखिए HB का मतलब यहाँ पे है हेमोग्लोबिन। HB इज द प्रोटीन इन RBCs दैट कैरीज ऑक्सीजन। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर RBCs होते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं। उन रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, और उस हेमोग्लोबिन प्रोटीन का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में जो है ऑक्सीजन को कैरी करना, यानी कि ऑक्सीजन को सप्लाई करना। सो हेमोग्लोबिन का जो मेनली काम होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करना होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। This disorder results in large number of RBCs being destroyed, which leads to anemia. देखिए, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि काफी बड़ी मात्रा में जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, जो हमारी RBCs हैं, वो खत्म होने लग जाएंगे। देखिए, अगर हमारी बॉडी के अंदर RBCs खत्म होएंगी, और RBC के अंदर एक हेमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, अगर RBC अगर हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनेंगी, अगर RBC जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो हो सकता है हेमोग्लोबिन भी ना बने, और उस हेमोग्लोबिन प्रोटीन के न बनने के कारण जो हमारी ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में होती है, जो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है, कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हो सकती है। सो इस डिसऑर्डर की वजह से जो एनीमिया देखने को मिलता है, यानी कि हेमोग्लोबिन या फिर ब्लड की कमी, खून की कमी हमारी बॉडी में जो है देखने को मिलती है। सो थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक होता है, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव जीन से होता है, दैट रिजल्ट्स इनएडिक्वेट नॉर्मल हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन। सिंपली जो हेमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। बॉडी कैन नॉट मेक इनफ हेमोग्लोबिन और मेक्स डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल्स ड्यू टू इनबैलेंस इन अल्फा एंड बीटा जीन्स इन हेमोग्लोबिन। देखिए, हमारी बॉडी या तो पर्याप्त मात्रा में हेमोग्लोबिन नहीं बना पाएगी, लेकिन यदि हमारी बॉडी ने हेमोग्लोबिन बना लिया तो वो हेमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी ने बनाया वो कहीं ना कहीं डिफेक्टिव होगा, वो कहीं ना कहीं खराब होगा। मतलब या तो हेमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं बॉडी के अंदर, एब्सेंट होगी हेमोग्लोबिन की मात्रा, और अगर हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर बनता है तो वो डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन होगा। RBC breaks much early by 10 to 20 days than normal lifespan of 120 days. This results to severe anemia. देखिए, जो RBC है हमारी बॉडी के अंदर, रेड ब्लड सेल, उनका जो लाइफ स्पैन है वो नॉर्मली 120 दिन का होता है, यानी कि जो हमारी रेड ब्लड सेल है वो 120 दिन तक जो है जीवित रहती हैं। लेकिन यदि कोई इंडिविजुअल है, उसको थैलेसीमिया है, उसके अंदर जो RBCs बनेंगी वो मेनली 10 से 20 दिन तक ही बनेंगी। वो RBC या तो देखिए, या तो RBC बनेंगी ही नहीं, अगर RBC हमारी बॉडी के अंदर बनेगी तो वो 10 से 20 दिन तक ही उनका लाइफ स्पेन होगा, जिसके कारण क्या होगा, सीवियर एनीमिया होगा। बहुत ही सीवियर एनीमिया लीड्स टू लेथार्जी, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिसफिगरमेंट ऑफ फेशियल बोन्स एंड लार्ज लीवर एंड स्प्लीन। देखिए, अब सीवियर एनीमिया यानी कि हमारी बॉडी के अंदर खून की काफी ज्यादा कमी है। उस खून की कमी होने के कारण हमारी बॉडी में और क्या क्या चीजें प्रभावित हो सकती हैं, वो है लेथार्जी, यानी कि हमारी नींद प्रभावित होगी।
नींद में जो है कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी, या फिर बॉडी में थकावट हो सकती है। लॉस ऑफ एपिटाइट, हमारी भूख प्रभावित होगी, हमारी भूख में कहीं ना कहीं कमी आएगी, कम भूख लगेगी बच्चे को। डिसफिगरमेंट ऑफ फेशियल बोन्स, जो हमारे फेस की जो हमारी बोन्स होती हैं उनमें डिसफिगरमेंट देखने को मिलेगी, हमारी फेशियल बोन कहीं ना कहीं वो कम होती आ जाएंगी, उसके स्ट्रक्चर में कमी आएगी, उसके फंक्शन में भी कहीं ना कहीं हमारी फेशियल बोन में कमी आएगी। एनलार्ज्ड लीवर एंड स्प्लीन, हमारा जो लीवर है और जो हमारी स्प्लीन है वो भी प्रभावित होती है। देखिए स्प्लीन जो रिलेटेड होती है वो स्प्लीन का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को प्यूरिफाई करना। सो थैलेसीमिया जो है खून की कमी से रिलेटेड है, हेमोग्लोबिन की कमी से रिलेटेड है। उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी में जो ब्लड प्यूरिफिकेशन है कहीं ना कहीं वो प्रोसेस भी थैलेसीमिया के कारण जो है प्रभावित हो सकती है। हेंस बॉडी डैमेज द रेड ब्लड सेल, जो हेंस बॉडीज हैं बॉडी के अंदर वो आरबीसीज को कहीं ना कहीं वो खत्म कर देंगी। देखिए बेसिकली जो हेमोग्लोबिन है वो दो टाइप के प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ टू प्रोटीन, फर्स्ट वन इज अल्फा ग्लोबिन एंड सेकंड वन इज बीटा ग्लोबिन। Thalassemia occurs when there is a defect in a gene that helps in control production of one of these proteins. देखिए थैलेसीमिया अगर हमारी बॉडी के अंदर है तो उसका मतलब है कि जो हेमोग्लोबिन जिन प्रोटीन से मिलके बना है, यानी कि अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन, कहीं ना कहीं इन दोनों ही प्रोटीन में से किसी एक प्रोटीन में जो कि हेमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने में सहायक होता है, इन दोनों प्रोटीन में से किसी न किसी एक प्रोटीन में कमी देखने को मिलेगी, या फिर कोई न कोई एक प्रोटीन जो है वो अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा, जिसके कारण थैलेसीमिया देखने को मिलेगा। अगर अल्फा ग्लोबिन प्रभावित है तो अल्फा थैलेसीमिया होगा, अगर बीटा ग्लोबिन प्रभावित है तो बीटा थैलेसीमिया देखने को मिल सकता है। यानी कि बेसिकली इन दोनों प्रोटीन में से कोई एक प्रोटीन होगा जिसमें कमी देखने को मिलेगी और वो कम हेमोग्लोबिन जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और इस फैक्ट को हम बोलते हैं एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन सिंथेसिस। सो लेट डिस्कस सम टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। फर्स्ट टाइप इज अल्फा थैलेसीमिया एंड सेकंड टाइप इज बीटा थैलेसीमिया। देखिए बीटा थैलेसीमिया को हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। अल्फा थैलेसीमिया जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप होता है थैलेसीमिया का, व्हेन ए जीन और जीन्स रिलेटेड टू अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन आर मिसिंग और चेंज्ड। देखिए जो अल्फा ग्लोबिन से रिलेटेड जो जीन है अगर वो मिसिंग है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन से रिलेटेड जीन्स में अगर कोई म्यूटेशन आ जाता है तो उसकी वजह से अल्फा थैलेसीमिया देखने को मिलता है। अल्फा थैलेसीमिया इज बेसिकली अ सिंगल जीन डिफेक्ट, यानी कि इसमें एक सिंगल जीन जो अफेक्टेड होता है और ये हीट्रोजीनियस स्टेट होती है। अब जो बीटा थैलेसीमिया है अगर उसकी बात करें, सो बीटा थैलेसीमिया इज ओकर्ड व्हेन सिमिलर जीन डिफेक्ट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन प्रोटीन। देखिए जो बीटा थैलेसीमिया है वो सिमिलर जीन डिफेक्ट होता है, यानी कि दो जो सिमिलर जीन है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगी, वो प्रभावित होंगी। इससे पहले जो अल्फा थैलेसीमिया था उसमें एक सिंगल जीन प्रभावित होती थी, लेकिन जो बीटा थैलेसीमिया है उसमें दो सिमिलर जो जीन है वो प्रभावित होंगी, और उसके कारण जो है जो बीटा ग्लोबिन की चेन या फिर जो बीटा ग्लोबल जो प्रोटीन है वो कहीं ना कहीं नहीं बनेगा, या फिर अगर वो बनेगा तो उसकी मात्रा बहुत कम होगी। ये होमोजीनियस होता है, और जो अल्फा थैलेसीमिया था वो हेट्रोजीनियस था। होमोजीनियस इसीलिए क्योंकि इसमें जो है दो सिमिलर जीन्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, दो सिमिलर जीन्स अफेक्टेड होती हैं। अगर थैलेसीमिया की डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की अगर बात करें, यानी कि थैलेसीमिया को डायग्नोस अगर हमें करना है तो किन किन चीजों का हमें देखना होगा। हमें सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन के बारे में जानना होगा, यानी कि बच्चे की हिस्ट्री क्या है, उसके पेरेंट्स की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि जो थैलेसीमिया है वो कहीं ना कहीं इनहेरिटेड होता है। अगर पेरेंट्स को थैलेसीमिया है तो बच्चे को भी होगा। सो हिस्ट्री कलेक्शन या फिर पेरेंटल हिस्ट्री देखने की जरूरत है। अगर ब्लड टेस्ट की बात करें, अगर थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे का अगर हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें जो हमारी उनकी जो रेड ब्लड सेल हैं आरबीसीज विल अपीयर स्मॉल एंड एबनॉर्मल इन शेप व्हेन लुक्ड अंडर माइक्रोस्कोप। देखिए जो थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे हैं अगर उनकी ब्लड फाइंडिंग्स की बात करें तो उनका जो आरबीसी है वो छोटा दिखाई देगा। इट विल अपीयर स्मॉल इन साइज एंड एबनॉर्मल इन शेप, और वो शेप में जो है वो एबनॉर्मल दिखाई देगा अगर हम माइक्रोस्कोप से उनके आरबीसी को देखेंगे। तो ये एक जो है साइन हो सकता है थैलेसीमिया के डायग्नोसिस का। अगर थैलेसीमिया के दूसरे डायग्नोस की बात करें तो सीबीसी अगर हम बच्चे की करेंगे तो उसमें एनीमिया का पता लगेगा, यानी कि खून की कमी का पता लगेगा।
HB इलेक्ट्रोसिफेलोसिस, हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोसिफेलोसिस से एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन का पता लगेगा। और म्यूटेशनल एनालिसिस जो है, अगर म्यूटेशनल एनालिसिस अगर हम बच्चे की बॉडी का करेंगे तो उससे अल्फा थैलेसीमिया जो है वो डिटेक्ट हो सकता है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें थैलेसीमिया के, तो थैलेसीमिया की ट्रीटमेंट में जो है आयरन चैलेशन थेरेपी हो सकती है, जो कि नेसेसरी होती है आयरन ओवरलोड को रोकने के लिए हमारी बॉडी में। जेनेटिक काउंसलिंग हेल्प कर सकती है ट्रीटमेंट में। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यानी कि सर्जिकल मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों से जो है हम थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया के बारे में। सो थैंक यू।